चलिए बढ़ते हैं आगे। अब बात करेंगे वित्त मंत्री की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण 2026 पेश किया, जिसमें देश की अर्थव्यवस्था की मौजूदा स्थिति और आगे के अनुमान प्रस्तुत किए गए। सर्वे के मुताबिक भारत के वित्तीय वर्ष 2026-27 में जीडीपी ग्रोथ की लोअर रेंज 6.8% और अपर रेंज 7.2% रहने का अनुमान है। भारत की आर्थिक मजबूती के पीछे मजबूत घरेलू मांग को प्रमुख कारण बताया जा रहा है। वहीं आर्थिक सर्वेक्षण 2026 की खास बात यह रही कि पहली बार आर्थिक सर्वे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अलग अध्याय शामिल किया गया है, जिससे साफ है कि आने वाले समय में सरकार का फोकस नई तकनीकों पर होने वाला है। तो आर्थिक सर्वे में वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद वित्तीय वर्ष 2026 के लिए 7.4% की मजबूत ग्रोथ पर प्रारंभिक अनुमान भी दिया गया है। इनिशियल इसमें किस तरीके से अनुमान जताया गया है, बुनियादी ढांचे के विस्तार, राजकोषीय, इसके अलावा विवेकशीलता और सुधारों के जरिए अर्थव्यवस्था को अधिक लचीला बनाने पर जोर दिया गया है। सर्वे पेश होने के बाद लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। गौरतलब है कि आर्थिक सर्वे बजट से पहले देश की आर्थिक दिशा और प्राथमिकताओं का व्यापक आकलन प्रस्तुत करता है। और बजट सत्र के दूसरे दिन की कार्रवाई शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि यह सत्र बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि 21वीं सदी के दूसरे क्वार्टर की शुरुआत हो चुकी है। 2047 विकसित भारत के लक्ष्य को पाने के लिए अहम 25 वर्षों का सफर अब शुरू हुआ है। तो वहीं पीएम मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति ने सांसदों से जो अपेक्षाएं जताई हैं उन्हें गंभीरता से लिया जाना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि देश का ध्यान बजट की तरफ होना स्वाभाविक है, लेकिन इस सरकार की पहचान रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म रही है। अब हमने रिफॉर्म एक्सप्रेस पर तेजी से शुरुआत की है। ये सत्र अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण सत्र होता है। ये बजट सत्र है। 21वीं सदी का एक चौथाई हिस्सा बीत चुका है। ये दूसरे चौथाई का प्रारंभ हो रहा है। और 2047 विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ये महत्वपूर्ण 25 वर्ष का दौर आरंभ हो रहा है। और ये दूसरे क्वार्टर का, इस शताब्दी की दूसरे क्वार्टर का ये पहला बजट आ रहा है। और साथ ही पीएम मोदी ने भारत ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का जिक्र करते हुए इसे सकारात्मक शुरुआत बताया और कहा कि इसे भारतीय मैन्युफैक्चरर्स को गुणवत्ता बढ़ाने का अवसर मिलेगा। भारत के लिए एक नया बाजार खुल रहा है, जिससे ईयू के 27 सदस्य देशों को गुणवत्ता वाले प्रोडक्ट मिलेंगे। वहीं बजट सत्र को लेकर विपक्ष ने कुछ मुद्दों पर चर्चा की मांग की है, लेकिन केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने साफ कहा कि इन विषयों पर इस सत्र में चर्चा नहीं होगी। साथियों, देश का ध्यान बजट की तरफ होना बहुत स्वाभाविक है, लेकिन इस सरकार की ये पहचान रही है रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। और अब तो हम रिफॉर्म एक्सप्रेस पर चल पड़े हैं, बहुत तेजी से चल पड़े हैं। और मैं संसद के भी सभी साथियों का आभार व्यक्त करता हूं कि इस रिफॉर्म एक्सप्रेस को गति देने में वे भी अपनी सकारात्मक शक्ति को लगा रहे हैं और उसके कारण रिफॉर्म एक्सप्रेस को भी लगातार गति मिल रही है।